नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन नौका तट छोड़ चली, क्या पता कहाँ किस ओर चली। लेकिन नौका तट छोड़ चली, क्या पता कहाँ किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, हारना नहीं स्वीकार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इन्हीं जज्बातों के साथ अगर आप संघर्ष की राह पर अगर आप अग्रसर हैं तो आप को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, कोई भी रुकावट आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। यह श्री रामचंद्र जी 100 योजन का समुद्र लाग गए थे, या फिर मतलब उस पर सेतु बांध दिए थे, जो कि असंभव चीज़ था। और बहुत से समाज में ऐसे आपके सामने या फिर आपके आसपास में ही ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसे जीवंत उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं। प्रत्येक लोगों से अगर हम कुछ ना कुछ यूनिक ग्रहण करें तो एक समय ऐसा आएगा कि हम स्वयं एक यूनिक बन जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास का। और हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में हम लोगों ने, अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो चैप्टर 4.3 हम लोग पढ़ रहे थे, और 4.3 में कुछ सवालों को हमने सॉल्व किया था, और द्विघाती सूत्र के माध्यम से भी हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखा था। आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण का ही सवाल है। प्रश्न आपका है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। प्रश्न आपका है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात, और अब से 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, आयु के व्युत्क्रम का योग आयु के व्युत्क्रम का योग आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी क्या निकालनी है हमको? वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, वर्तमान आयु उसकी क्या होगी, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखो 3 वर्ष पूर्व का तब हम निकालेंगे जब हमको आज का मालूम हो, और फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद भी तब निकालेंगे जब हमको क्या मालूम हो, आज का मालूम हो। अगर दोनों का उल्टा, आज के 3 वर्ष पहले जो उसकी उम्र थी उसका उल्टा कर दिया जाए, और आज के 5 वर्ष बाद जो उसकी उम्र है इसका उल्टा कर दिया जाए, और दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या आ जाएगा? 1/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना वर्तमान आयु बराबर, माना वर्तमान आयु बराबर x मान लेते हैं। वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व अगर हम आयु देखें, आज अगर वो x वर्ष का है तो 3 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा? x - 3 वर्ष का रहा होगा। 3 घटा देंगे 3 वर्ष पूर्व में। अब अगर इसका व्युत्क्रम हम करें, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे मान लीजिए कि x - 3 है, पूरे का बटा 1 मान सकते हैं। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x - 3, 1/x - 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि अगर x दिया है, x का व्युत्क्रम अगर हमको करना होगा तो इसको x/1 मान सकते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/x। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अर्थात इसकी टांग ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होगा? इसका हो जाएगा 1/x - 3। अब उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु। आज अगर x है तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 जोड़ देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। व्युत्क्रम क्या होगा इसका? सेम पिछले की तरह, इसका भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5। 1/में क्या हो जाएगा? x + 5। 3 वर्ष पूर्व आयु x - 3 थी, और 5 वर्ष बाद उम्र क्या है? x + 5, और दोनों का व्युत्क्रम किए तो इतना हो गया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है
कि 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु थी उसका व्युत्क्रम अर्थात ये, और उसके बाद कह रहा है आपसे 5 वर्ष पश्चात आज के 5 साल बाद जो आयु है उसका व्युत्क्रम अर्थात ये, दोनों का योग 1/3 है। अर्थात इसको और इसको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, प्रश्नानुसार अगर हम जोड़ दें दोनों को, किसको, 1/x-3 प्लस 1/x+5, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो बराबर उम्र क्या हो जाएगी, 1/3 का योग कितना हो जाता है, इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 1/3। कुछ नहीं, तिरछा गुणा करेंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर में बताया, मतलब पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे किया जाता है गुणा। देखो तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा 1 में, किसी भी संख्या का गुणा 1 में करते हैं तो वही रह जाता है, तो x+5 ही रह जाएगा। बीच में प्लस है, हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर x-3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 ही रह जाएगा। बटे में हम गुणा किसका करेंगे, अब x-3 का गुणा x+5 में करेंगे कैसे, x-3 का गुणा हमको करना है x+5 में, ठीक है। कैसे गुणा करेंगे देखिए, अब आपको जो इसमें गुणा करना है, सबसे पहले इसका पहला पद लीजिए और दोनों में गुणा करवा दीजिए, पहले में भी और दूसरे में भी, चिन्ह सहित। यहाँ प्लस है, प्लस x का गुणा प्लस x में करोगे तो x² हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, फिर x का गुणा 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर -3 का गुणा प्लस x में करोगे तो -3x हो जाएगा भाई। अब इसका गुणा करेंगे किसमें, दोनों में। अब -3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बचे में क्या हो जाएगा, 15। ये हो गया x²। देखो 5 रुपये आपके पास है, 3 कर्जे में हो गए, 3 दे दोगे फिर भी आपके पास कितना बचे रहेगा, 2 आप प्लस में रहोगे, माइनस में क्या है 15। ये आपका हो जाएगा गुणा करने पर, इसका और इसका गुणा करने पर आपको मिल जाएगा x² प्लस 2x माइनस में 15 और बराबर में क्या हुआ, 1/3, ठीक है। जोड़ देते हैं आगे, ये है x+5 प्लस x-3 बटे में ये है आपका x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर क्या है, 1/3। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ, ठीक है, x और x जुड़ जाएगा, क्या होगा 2x, और 5 रुपये आपके पास है, 3 आप कर्जे में हो जाते हो, 3 देने के बाद भी आपके पास 2 प्लस में रहेगा, ठीक है। और नीचे आपका है x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर में क्या है, 1/3। तिरछा गुणा करवा लेते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही रह जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 ही रह जाएगा। 3 का गुणा करवाएंगे तो 3 दोनों में गुणा करेगा, 3 दूना 6 और उसके बाद x, फिर 3 दूना क्या हो जाएगा 6। उन सभी को इधर ले आते हैं तो x² प्लस 2x, प्लस का 6x इधर आएगा, माइनस का 6x, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, प्लस है, फिर है -15 और प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। x² और 2 रुपये आपके पास हैं, 6 रुपये आप कर्जे में हो जाते हो, तो 2 अगर दे दोगे फिर भी 4 आप कर्जे में रहोगे, ठीक। और उसके बाद फिर माइनस, देखो 15 कर्जे में थे, 6 और कर्जे में हो गया, अर्थात कितने कर्जे में, 21, बराबर क्या हो गया 0। पहले ही चैप्टर में बताया हूँ कि इसका वर्गखंड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें तो a बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है 21। 1 और 21 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 ही आएगा, क्या आएगा 21। अब 21 को 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि जिनका आपस में गुणा करें तो 21 आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, 4 आ जाए। हम 7 और 3 ले लें, 7 और 3 ले लें तो आपस में अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपको 4। ये हो गया x² माइनस 4 के जगह पे लिख सकते हैं 7 माइनस 3, 7 तिरिक 21 और 7 में से 3 घटाएंगे 4, x माइनस 21 बराबर क्या हो गया 0। x² माइनस का 7 और उसके बाद फिर x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3x और माइनस 21 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ करेंगे। इन दोनों में क्या ऐसा है जो बाहर निकल सकता है, x, एक x है जो बाहर निकल सकता है, यहाँ 2x थे, एक x निकल गया, एक x बचा, माइनस यहाँ से 7x था, x निकल गया, क्या बचा 7 बचा, प्लस इन दोनों में से अगर हम 3 निकालें, 3 पहले में से निकल गया तो x बचा, दूसरे में से निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 सत्ते 21 बराबर क्या हो गया 0। दोनों ब्रैकेट में समान, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे और अगले ब्रैकेट को अलग करेंगे, बराबर क्या हो गया 0। x माइनस 7, एक बार इतना बराबर 0 मानेंगे, एक बार इतना बराबर, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर माइनस का 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर प्लस का 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3। माइनस वाली वैल्यू नेगलेक्ट कर देते हैं, प्लस वाली वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। अगर हम लोग प्लस वाली वैल्यू लें
तो हमको वर्तमान आयु क्या मिल जाएगी, हमको उसकी वर्तमान आयु निकालनी थी, वर्तमान आयु x आ गई और x बराबर कितना आ गया +7, इसलिए वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष, बराबर क्या होगा 7 वर्ष होगा। ठीक है, वर्तमान आयु क्या आ गई रहमान की 7 वर्ष आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी ऐसे है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट में एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में शेफाली के गणित एवं अंग्रेजी में प्राप्त किए गए गणित एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होगा। तो उनके अंकों का गुणनफल 10 होता, तो उसके अंकों का गुणनफल अंकों का गुणनफल 310 होता। ठीक है, इनके अंकों का गुणनफल क्या होता, 210 होता। ठीक है, इनके अंकों का गुणनफल क्या होता 210 होता। ठीक है, अब हमको निकालना है दोनों विषयों में प्राप्तांक, दोनों विषयों में प्राप्तांक हमको निकालना है कि प्राप्तांक क्या है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, आपको कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग। ठीक है, गणित में जितना नंबर पाए हैं और प्लस अंग्रेजी में जितना नंबर पाए हैं, दोनों का योग बराबर कितना है 30 है। दोनों का योग कितना है 30 है। किसी एक को मान लेते हैं गणित में प्राप्तांक बराबर कितना है x है। मान लेते हैं कि गणित में प्राप्तांक कितना है x है। अब अगर गणित में x है तो x प्लस अंग्रेजी बराबर कितना हो गया 30। अंग्रेजी का अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी का अगर हम निकालें तो प्लस का x उधर जाएगा, क्या होगा माइनस का x, अर्थात अंग्रेजी में कितना मिल जाएगा 30 माइनस x। अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस x। अंग्रेजी में कितना मिल जाएगा 30 माइनस x। यदि गणित में 2 अंक अधिक और
अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो गणित में कितना मिलता, गणित में कितना मिलता भाई, सॉरी 2 अंक अगर गणित में अधिक मिलता तो गणित में मिला कितना x, 2 अधिक मिल जाता तो इतना हो जाता। अंग्रेजी में क्या होता, अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिला होता तो अंग्रेजी में मिला कितना है 30 माइनस एक्स, 3 और कम हो जाता तो 30 में से 3 घटाते क्या आते 27 हो जाता, उसके बाद फिर माइनस एक्स। लेकिन कह रहा है अगर ऐसा होता तो अगर गणित में 2 अंक ज्यादा मिल गया होता अर्थात इतना हो गया होता, और अगर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता अर्थात इतना हो गया होता, तो इन दोनों का जो गुणनफल है बराबर कितना हो जाएगा 27। प्रश्नानुसार x प्लस 2 का गुणा अगर हम करवा दें 27 माइनस एक्स में तो दोनों का गुणनफल बराबर कितना हो जाता है 210। दोनों का आपस में अगर हम गुणा करवा दें तो दोनों का गुणनफल बराबर कितना हो जाता है 210। चलिए गुणा करवाते हैं, x को उठाएंगे और दोनों में गुणा करवा देंगे। x का गुणा 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x, फिर x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इसलिए माइनस लगा दिया। प्लस 2 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 दूना क्या हो जाएगा 54, प्लस 2 और माइनस एक्स, तो प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और बराबर में क्या है आपका 210, बराबर में क्या है 210। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस का 27x माइनस का 2x, चिन्ह विपरीत है, घटा लेंगे, चिन्ह वही लिखेंगे जो बड़ा बड़ा 27 है इसके आगे प्लस है वही लिखेंगे। 27 में से 2 घटाएंगे 25 और उसके बाद फिर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 54 बराबर कितना हो गया 210। इन सभी को हम उधर ले जाते हैं, इन सभी को अगर हम उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा ढेला, और उधर हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 25x उधर जाएगा माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस का 54 उधर जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा, और 210 तो इधर था ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 210 पहले से ही इधर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े हैं तो आगे जो हमारा प्रश्न है, अब देखिए यहाँ आपको हो जाएगा, एक तरफ आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस क्या है 25x, और 54 रुपये आप कर्जे में थे, 210 रुपये आपको मिल गए। 54 रुपये देने के बाद कितना बचेगा, 210 में से अगर हम 54 निकाल लें, 210 में से अगर हम 54 निकालें तो क्या बचेगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में से और फिर 10 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 156। कितना बचेगा 156 बचेगा। ठीक, बचेगा आपके पास 156 रुपये, आप 156 रुपये प्लस में हो, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 156 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 156 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करें तो 156 ही आ जाए, और जोड़ दें और घटा दें तो क्या आ जाए -25 या 25 आ जाए। हम ले लेते हैं 13 और 12, 13 और 12 का गुणा अगर करवा दें आपस में, अगर 13 और 12 का आपस में गुणा करवा दें तो 156 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 25। 13 और 12 हमको 2 संख्याएं क्या मिली हैं 13 और 12, 13 और 12 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है आपको 25, और बाकी बगल में x तो चिपका हुआ ही है, बराबर 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर इधर से गुणा होगा इधर से x का 13 और उसके बाद फिर x, फिर माइनस प्लस माइनस 12x हो जाएगा, और प्लस में 156 बराबर में क्या हो गया 0। इन दोनों में से x बाहर निकल सकता है, निकाल लो, x निकालेंगे माइनस क्या बच जाएगा 13 बचेगा। इन दोनों में से अगर हम 12 निकालें, क्योंकि पहले पद में यहाँ x बचा है तो x बचाना है, x बच जाएगा, माइनस कॉमन हुआ तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब 156 12 कॉमन करेंगे 156 में से, तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि 12 घटा देंगे 100 कितना आ जाए 144 आ जाए, ऐसा नहीं करते हैं हम, कॉमन करने का मतलब भाग करते हैं। तो 12 से अगर हम 156 में भाग करेंगे तो 12 एक कम 12, 3 15 36, 12 तिया 36, क्या जाएगा आपको 13 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है 13, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगर हम देखें तो दोनों ब्रैकेट समान है, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और आगे के मिल गया आपको x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 13 बराबर हो गया 0,
x बराबर माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। ऐसे ही x माइनस 12 बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 उधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। x को आपके कितनी वैल्यूज मिली, दो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए दोनों आंसर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। देखो पहला गणित में प्राप्तांक कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ अलग अलग होंगे, ठीक है, x का मान ये हो गया। अब गणित में प्राप्तांक कितने हो जाएगा, गणित में प्राप्तांक हम x माने थे, x बराबर कितना आया आपका 13 हो जाएगा। अंग्रेजी में प्राप्तांक, अंग्रेजी में जो प्राप्तांक होगा वो 27, वो आपका क्या था 30 माइनस एक्स, 30 और x की वैल्यू क्या है 13, घटा लेंगे क्या बचेगा 17, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात शेफाली को गणित में 13 अंक मिलते हैं और अंग्रेजी में कितना अंक मिलते हैं 17, दोनों को जोड़ने पर इनके अंकों का योग कितना आ जा रहा है 30, परफेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, सवालों को ध्यान रखिए। सवाल देखिए द्विघात समीकरण के ये जो मतलब ऐसे जो सवाल होते हैं मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है कि लोगों को डर सा लगता है इसको देख के, डरिए नहीं इसको देख के। इसको देख के एक चीज़ अपने ध्यान में रखिए कि जो भी सवाल आपको दिया गया उस सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल जो कह रहा है उसको करते जाइए, जितना स्टेप जैसा कहता जा रहा है वैसे ही आप लोग करते जाइए और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है आपको, एक आयताकार खेत का विकर्ण, छठवां क्वेश्चन आपका है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं क्या होंगी, ये आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, खेत कैसा है, आयत के आकार का, खेत कैसा है आयत के आकार का, एक आयत बना लेते हैं, ठीक, आयत के आकार का हो गया। और उसके बाद फिर कह रहा है कि एक आयताकार जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर, अर्थात दोनों जो भुजाएं हैं वो किस पर आधारित है, छोटी वाली भुजा पर आधारित है। किस पर आधारित है, छोटी वाली भुजा पर। अगर हम छोटी वाली भुजा को x मान लें तो इसका विकर्ण जो है ये छोटी वाली भुजा से कितना अधिक है, 60 अधिक है, और जो बड़ी भुजा क्या है वो कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, अर्थात छोटी वाली में 30 जोड़ेंगे, अर्थात आपको विकर्ण क्या मिल जाएगा, छोटी भुजा आपको कितनी मिली, x माने है, माना छोटी भुजा बराबर x हो गया। बड़ी भुजा क्या मिली आपको, बड़ी भुजा आपको मिल गई x प्लस में 30, और उसके बाद फिर विकर्ण क्या मिला आपको, विकर्ण आपको मिल गया x प्लस 60, विकर्ण बराबर कितना हो गया x प्लस 60 मीटर में, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ, ये तो दे गया खेत आयताकार है, आयत की एक क्वालिटी होती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक ये जो बन रहा है एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, और समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश है तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, और बाकी ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कर्ण और लंब और आधार मालूम है, आप जानते हो कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी नो दैट, हम जानते हैं कि
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है आपका x प्लस 60, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या है आपका x, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है x प्लस 30, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये है x प्लस 60 का होल स्क्वायर। क्या है x प्लस 60 का होल स्क्वायर? आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम वही चीज यहाँ जहाँ जहाँ लग रहा है लगा देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले देखो a को हम x मान लेते हैं, a बराबर x मान लेते हैं और b बराबर क्या मान लेते हैं 60 मान लेते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह पे x और b के जगह पे 60 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात 60 का स्क्वायर बराबर इधर x का स्क्वायर कर देंगे प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही करेंगे, बस जहाँ जहाँ 60 है वहाँ क्या कर देंगे 30, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे में x और गुणे में 30 हो जाएगा और प्लस जहाँ 60 का स्क्वायर है क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतना ही करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, बराबर के दोनों इधर उधर अगर दिए गए हैं, बराबर के इधर उधर अगर कोई भी पक्ष दिए गए हैं, पद समान चिन्ह समान कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 60 दूना 120x और प्लस में 60 का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग करेंगे 36 और 0 का वर्ग करते हैं तो 2 0 हो जाता है। अगर 2 0 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 4 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर आपका है एक्स स्क्वायर और 30 दूना क्या हो जाएगा 60x और प्लस में 30 का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 0 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। इन सभी को भी उधर ट्रांसफर कर देते हैं, करो उधर अगर भेज देंगे तो इधर क्या बच जाएगा 0 और उधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस समान प्रकार के पदों को एक साथ कर लेते हैं, एक्स इसमें लगा है एक्स इसमें लगा है, एक साथ कर लेंगे। प्लस का 120 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 120 प्लस का देखिए प्लस 900 इधर है और प्लस का 3600 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3600 बराबर में क्या हो गया 0। अब सॉल्व करेंगे, एक पक्ष इधर है एक्स स्क्वायर, देखो 60 आपके पास था 120 आप कर्जे में हो गए, ठीक है। तो 120 आप कर्जे में हो गए तो कहोगे 60 हमारे पास है 60 दे देते हैं, तो 60 दे दोगे फिर भी आप 60 क्या रहोगे कर्जे में रहोगे, ठीक, कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखो 900 आपके पास थे 900 रुपये थे आपके पास, 36 रुपये आपने कर्जे ले लिए, तो 900 रुपये 3600 रुपये आपको कर्जे मान लीजिए लेना है, तो कहोगे 900 हमारे पास है तो 900 घटा दो हम 2700 कर्जा ले लेते हैं, अर्थात कर्जा कितना लेंगे 2700 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको वही द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण एक ही काम क्या करेंगे, आपको a 1 है और c कितना है 2700, 1 और 2700 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2700 ही। अब 2700 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 2700 ही आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए 60 आ जाए। हम 90 और 30 ले सकते हैं, 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 और 0 का गुणा में 0 करेंगे, 0 के गुणे में 0 करेंगे 2 0 हो जाएगा, ठीक। अब 2700 हो गया, ठीक है, अर्थात 90 और 30 का गुणा करेंगे 2700 हो जाएगा और इनको अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60 के जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस 30, 90 में से 30 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 60, 90 30 का गुणा कर देंगे आपको 2700 मिल जाएगा, बराबर हो गया 2700 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, इसको आगे हम सॉल्व करें अगर तो ये आगे सॉल्व होगा और एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स लगेगा, ठीक है, हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, इधर से माइनस गुणा करेगा इधर से एक्स तो ये हो जाएगा माइनस 90 और एक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 30x और माइनस 2700 बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में से अगर हम x निकालें तो क्या बचेगा x, एक x बच जाएगा और यहाँ से x निकलेगा क्या बचा 90 बचेगा, प्लस यहाँ से अगर हम 30 निकाल लें तो क्या बचेगा x और 30 इसमें से निकालेंगे अर्थात 30 से भाग करेंगे 2700 में तो क्या मिल जाएगा आपको 90 मिल जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 90 हो गया और अगले ब्रैकेट में हो गया आपका x प्लस 30 बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। x माइनस 90 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर माइनस का 90 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 90, एक ही को ले लो आंसर आ जाएगा आपका। x बराबर कितना आया x बराबर एक क्या आया आपका 90 आया और एक x बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर प्लस का 30 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ ठीक है, 90 में से 30 घटाएंगे 60 हो जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया था कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, मान लीजिए छोटी भुजा हम x मान लेते हैं, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 60, बड़ी भुजा क्या है 30 ज्यादा है, कर लेते हैं। आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में क्या है, आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण क्या है आपके पास x प्लस 60 है, कर्ण क्या है x प्लस 60, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर लंब स्क्वायर, लंब की जगह पे x है, x का स्क्वायर प्लस आधार क्या है x प्लस 30 है, तो आधार का स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 90। और देखो एक चीज़ अगर आपको समस्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करने में अगर आपको समस्या होती है तो आप सीधे आप इसको स्थिराचार्य लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी, यहाँ अगर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ a बराबर, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा -2700। द्विघाती सूत्र में जैसे ही रखोगे आपका आंसर बराबर क्या आ जाएगा 90, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 90, x बराबर क्या हो गया 90 आपका आ गया है। और आपको दोनों भुजा पूछा है, तो लंब अर्थात ये भुजा कितनी हो गई 90, और विकर्ण क्या हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा 150, और अगली भुजा क्या हो जाएगी x प्लस 30 है, x कितना आया 90, 90 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120, अगली भुजा क्या आ जाएगी 120, 90 और 120 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न आपको है कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के, आपका ये है 7वां क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर बराबर कितना है 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 गुना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं का है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आपको दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180, माना संख्याएं बराबर x, y, संख्याओं को क्या मान लेते हैं x और, ठीक है, संख्याएं क्या है x और y है। अब कह रहा है वर्गों का अंतर, अर्थात इसका स्क्वायर कर दें फिर इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का अंतर अर्थात x का स्क्वायर कर दें और y का स्क्वायर, दोनों को अगर आपस में घटा दें तो क्या आ जाएगा 180, दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है यदि छोटी संख्या, देखो x स्क्वायर में से अगर y घटा रहे हैं अर्थात y छोटी हो जाएगी, कह रहा है यदि छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है। और एक चीज है, ये पहला शर्त था, फिर अगर प्रश्नानुसार अगर हम देखें पुनः अगर हम देखें प्रश्नानुसार, ठीक है, तो अब की बार कह रहा है छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या अगर हम x माने हैं तो इसका हम 8 गुना कर देंगे, ठीक है, अर्थात ये क्या हो जाएगा 8x, अर्थात जो आपकी छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से अगर हम देखें
समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड की का मान रखने पर ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या है 8x, और उसके बाद फिर बराबर कितना हो गया 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 180 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 180 और बराबर में क्या हो गया 0। दो ऐसी संख्या है जिनका आपस में गुणा करें तो 180 आ जाए, जोड़ दें और घटा दें तो कितना आ जाए 8। 18 और 10 ले लें अगर हम, तो 18 और 10 का गुणा करेंगे तो 18 दाम में 180 और 18 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 18 की जगह पे लिख सकते हैं 18 माइनस 10, उसके बाद एक्स माइनस 180 बराबर में क्या हो गया 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 18x माइनस माइनस प्लस 10 का गुणा एक्स में करेंगे 10x हो जाएगा, माइनस 180 बराबर में क्या हो गया 0। यहाँ इन दोनों में से अगर हम x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और उसके बाद फिर यहाँ 18 बच जाएगा। प्लस यहाँ से अगर हम 10 निकाल लें तो 10 निकल गया, x बचा, माइनस 10 से 180 में भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा 18 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया। अर्थात एक ब्रैकेट में आपको मिलने वाला है x माइनस 18 और अगले ब्रैकेट में आपको मिलने वाला है x प्लस 10 बराबर में क्या हो गया 0। अब x माइनस 18 बराबर में हम 0 मानेंगे और x बराबर माइनस का 18 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18, इसलिए बड़ी संख्या x माने थे बराबर कितना आ गया 18, छोटी संख्या बराबर हम क्या माने थे, छोटी संख्या बराबर हम माने थे y, ठीक है। और ये किसके बराबर है 8x के बराबर है, क्या किसके बराबर है, और छोटी संख्या का वर्ग 8x के बराबर है, ठीक है। छोटी संख्या y स्क्वायर बराबर कितना है 8x, y स्क्वायर बराबर क्या है 8x। अगर यहाँ हम वैल्यू रख दें तो y स्क्वायर बराबर 8 और गुणे में x कितना है आपका 18 आ गया, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 18 144, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल लेने पर y बराबर कितना आ जाएगा 12। मतलब एक संख्या आपको 18 मिल गई और दूसरी संख्या क्या मिल गई आपको 12 मिल गई, ठीक है। दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रश्न जो भी दिए गए हो आपको उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं इसमें हम लोग सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, और है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।